हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में, इवेंट वाली दीदी के बारे में। और ऑब्वियसली अगर जगत दीदी और इवेंट वाली दीदी की बातें होंगी तो इनसे जुड़े और भी लोगों की बातें होंगी, लाइक हमारे लपुआ पपुआ सबकी बातें होंगी। तो शुरू करें उससे पहले यार सब्सक्राइब कर लो, बोलती नहीं हूँ तो करते ही नहीं हो यार। सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे कर दो और हाँ, पॉडकास्ट को अभी से लाइक कर देना क्योंकि वो करना आप भूल जाओगे। और रक्षा से इस पर मैंने एक न्यूज़ कवर की है जो कि बेहद ही दुखद खबर है, जो कि शेफाली जरीवाला थी, कांटा लगा गर्ल। उनकी 42 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में, बेहद ही कम उम्र है ये, इसमें उनकी डेथ हो जाती है जिसका रीज़न अभी क्लियर नहीं है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस तक उनके घर पहुंची हुई है, जिसकी जानकारी मैंने रक्षा सेज पर दे रखी है। कम्युनिटी पर मैंने वीडियो भी शेयर कर दिया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इवेंट वाली दीदी की। तो इवेंट वाली दीदी ने कल इंस्टाग्राम पर 1 से 2 रील्स अपलोड की थी जहां वो जगत दीदी को गलत ठहरा रही थी और बता रही थी कि इन पर भरोसा मत करो, इनको किसी भी इवेंट का हिस्सा मत बनाओ। इनको जो लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि जगत दीदी को हम अपने इवेंट में बुलाना चाहते हैं तो कृपया आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट मत करिए, क्योंकि ये धोखेबाज है, दगाबाज है, ये बेवकूफ़ बनाती है, ये ब्लैकमेलर है। ये भी बोला है इन्होंने। इनका कहना है कि जब से मैंने ये चीज़ रिवील की है कि मेरे साथ जगत दीदी ने क्या क्या किया, तो मेरे पास बहुत सारे डीएम आए हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके बताया कि हमने इनको प्रमोशन के लिए बोला था और इन्होंने हमारा प्रमोशन नहीं किया, और उसके अलावा हम लोगों को ब्लैकमेल किया, धमकियां दी, ये किया वो किया। तो सारा कुछ उन्होंने चिट्ठा खोल कर रख दिया है और वो ये बोल रही हैं कि अब भाई इनको तो हम किसी और इवेंट का हिस्सा बनने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने जो हमारे साथ किया है उसका कहीं ना कहीं इनको चुकाना पड़ेगा, जो खामियाजा है वो चुकाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो इवेंट वाली दीदी हैं उन्होंने जगत दीदी के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा था, क्योंकि वो जगत दीदी को बहुत प्यार करने लगी थी, उनको दिल से मानने लगी थी। और जगत दीदी की जो फैमिली है वो इनको बेटा बेटा करती थी, इनको बहुत ज़्यादा स्वीटनेस की मतलब मिठाई की तरह शक्कर मतलब वो घोल कर इनसे बात करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा उनको पसंद करने लगी थी, उनकी बेटी से इनको प्यार था और इतना ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि वो एक सिंगल मदर थी, इसलिए उनकी हेल्प करना चाहती थी। अगर जगत दीदी इनके इस इवेंट का हिस्सा बन जाती तो जगत दीदी के वारे न्यारे हो जाते, जगत दीदी को मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती जगत दीदी, और जगत दीदी को ये बहुत सारे ऐसे इवेंट्स का हिस्सा बनाती जहां से इनको पैसे मिलते। यही नहीं, इन्होंने कहा है कि मैंने कुछ इवेंट से एडवांस लेकर रखा हुआ था, जो अगर इस इवेंट में जगत दीदी आ जाती तो वो एडवांस मैं उन्हें दे देती, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, उन्होंने अपना करियर खराब कर लिया है और अब वो ऐसे शोज़ का हिस्सा कभी नहीं बन पाएंगी जिसका हिस्सा मैं उन्हें बनाती। तो पहली बात तो देवी जी, आपको इतना ज़्यादा जगत दीदी में इंटरेस्ट क्यों था वो मुझे समझ में नहीं आया। रही बात आप सिंगल मदर की वजह से उनको हेल्प करना चाहती थी, तो बतेरी सिंगल मदर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है, आप उनकी मदद कीजिए ना। सोशल मीडिया वाली सिंगल मदर की मदद करके आप क्या कर लोगे? वो लोग तो ऑलरेडी अपने चैनल से अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे खासे उनके व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ भाई, कोई ऐसी सिंगल मदर हो जिसके व्यूज़ बिल्कुल ही डाउन हो चुके हों, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसी हैं भी सोशल मीडिया पर, है ना, बहुत सारी हैं। एक साइक्लोन है, उनकी हेल्प करिए आप, वो भी सिंगल मदर हैं। तो ऐसी मदर्स हैं सोशल मीडिया पर जिनके व्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, आप उनकी हेल्प कर लो, या तो आप सोशल मीडिया के बाहर से हेल्प कर लो। आपको जगत दीदी की ही हेल्प क्यों करनी होती है? मतलब जितने भी लोग हैं वो जगत दीदी पर इतना ज़्यादा सिंपैथी रखते क्यों हैं भाई? ठीक है, शुरू में उन्होंने जो स्टोरी बताई, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, समझ में आया, लेकिन उसके बाद वो अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर भी रही थी। आपने देखा भी है, 2-2 जगह से मूव ऑन कर रही थी वो, एक साथ 2-2 नावों पर सवार थी, सब कुछ था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बट अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए तो इतनी बुरी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको हेल्प करना क्यों है? वो अपने आप में सक्षम है भाई, उनका यूट्यूब चैनल है भाई, उनका बुटीक है, उनको प्रमोशंस मिलते हैं, और कितनी हेल्प उनकी आप करना चाहोगे? एक मदद उसकी की जाती है जो वाकई में मदद के लायक हो, जिसके पास सब कुछ है, उसको आप क्या मदद कर सकते हो, किस तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हो। और रही बात जो जगत दीदी इनके इवेंट में नहीं गई हैं, काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि जगत दीदी ने बदला निकाला है हमारी इवेंट वाली दीदी से, और ऐसा कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है, क्योंकि कुछ बातें इस वाले लाइव में क्लियर हुई हैं। जो कल समाज सेविका दीदी के चैनल पर लाइव हुआ था, वहाँ पर इवेंट वाली दीदी पहुँची थी और उन्होंने बहुत कुछ क्लियर किया है। वहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी की हैं जो मतलब मुझे पुरानी चीज़ों में जाना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर इवेंट वाली दीदी ने ये बोला है कि जो इवेंट हुआ था ना,
पहला वाला इवेंट हुआ था जिसमें जगत दीदी बोल रही थी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे अपने रीजंस हैं, जबकि ऐसे रिएक्शन बन चुके थे कि जगत दीदी को उस इवेंट में जाने से सामने से मना किया गया है, क्योंकि जिस इवेंट वाली दीदी ने ये ऐलान किया था कि वो जगत दीदी को बुला रही हैं, तो उस इवेंट वाली दीदी को बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने डीएम किया था, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे कि जगत दीदी को आपके उस पर बुला रही हो, उसने क्या किया है समाज के लिए, इस औरत को बुलाओगे तो हम बहिष्कार कर देंगे आपके इवेंट का। तो उस समय ये कहानी निकल कर आई थी कि जो इवेंट वाली है उन्होंने सामने से जगत दीदी को मना किया है कि प्लीज आप ऐसी इवेंट का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि मेरा इवेंट जो है फ्लॉप हो जाएगा। 20 से 25 लाख रुपए उस इवेंट में वो लगा चुकी थी। उस टाइम पर उन्होंने बोला भी था किसी लाइव या पैनल में आके। तो इतनी बातें थी। तो जब हम लोगों ने वीडियोस बनाए थे, अगर आप मेरे इस चैनल का सबसे पुराना वीडियो जाकर देखोगे, ओल्डेस्ट वीडियो आप चेक करोगे, तो वहां मैंने एक वीडियो बनाया था कि जगत दीदी को इवेंट वाली ने सामने से मना किया है, उनको इवेंट में आने से रोका गया है। तत्काल प्रभाव से जगत दीदी अपना क्लैरिफिकेशन लेकर आ गई थी, वीडियो लेकर आ गई थी, जहां वो बोल रही थी कि जी नहीं, मुझे मना नहीं किया गया है, मैंने अपने साइड से मना किया है, मेरे कुछ रीजंस हैं, मुझे कहीं जाना है, मुझे और एक इवेंट से बुलावा आया है जहां मुझे पैसे दिए जा रहे हैं, और मैं ऐसे इवेंट का हिस्सा बनना ज़्यादा प्रेफर करूंगी जहां मुझे पैसे मिल रहे हो, क्योंकि मुझे अपनी और अपनी बेटी का फ्यूचर भी देखना है। ऐसा कुछ जगत दीदी ने बोला था। अब जगत दीदी की वो सारी बातें झूठी साबित हो गई हैं, क्योंकि यहाँ से इवेंट वाली दीदी ने साफ साफ बोल दिया है कि उस टाइम पर मैंने मना किया था जगत दीदी को उस इवेंट में आने से। तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि जगत दीदी को सामने से मना किया गया था, ये इवेंट वाली का कहना है। अब क्या सच है क्या झूठ है, कोई तो यहाँ पर झूठ बोला है, चाहे इवेंट वाली और चाहे हमारी जगत दीदी। इसके अलावा इवेंट वाली दीदी ने एक और दावा किया है कि जो कोलकाता वाला इवेंट हुआ था, वहां सामने से जगत दीदी ने बोला था कि अगर मुझसे पैसे लेने हो तो पैसे भी ले लो, मतलब अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं पैसे भी दे दूंगी और मैं आ जाऊंगी। मतलब वो उस इवेंट का खुद से हिस्सा बनना चाहती थी और पैसे भी दे रही थी, और वहां से भी शायद इवेंट वाली दीदी ने उनको मना कर दिया था। तो क्या जगत दीदी ने उनसे बदला निकाला है कि 2 इवेंट में तुमने मेरी फजीती की है, तो इस इवेंट में मैं पहले बोल दूंगी कि हाँ मैं आ रही हूँ, मैं लाइव वाइव कर दूंगी, और उसके बाद मैं एक दिन पहले मैसेज करके बोल दूंगी कि अब मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा भाई नहीं है घर में। हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है अगर इवेंट वाली दीदी सच बोल रही हैं तो, क्योंकि इवेंट वाली दीदी ने थोड़ी थोड़ी पलटी खाई है। मैं बताती हूँ कहाँ। इवेंट वाली दीदी ने एक पैनल पे कुछ दिन पहले वो आई थी, एक पैनल जो कि हमारे लपुआ का सपोर्टिंग पैनल है, सपोर्टिंग चैनल है, वहाँ वो आई थी और वहाँ उन्होंने ये बोला था कि मुझे ऑफर आया था, जगत भैया के किसी बिचौलिए का फ़ोन आया था जिसने मुझसे बोला था कि मैं आपको 50,000 और 1 लाख ऐसे करके दिलवा देती हूँ, आप जगत भैया को अपने इस इवेंट का हिस्सा बना लीजिए। तो अगर उन्होंने ये वाली बात बोली थी, बिचौलिया की बात बोली थी, तो ऑब्वियसली सबको लगा कि बिचौलिया कौन है, क्योंकि जगत भैया के बिचौलिया को लोग जानते हैं और ज़्यादातर जो है नाम वहाँ पर इनका ही आता है, समाज सेविका दीदी जी का। और अब जब ये समाज सेविका दीदी जी के पैनल पर पहुंची तो वहाँ इन्होंने कहा कि मेरे पास एक फ़ोन आया था, सच्ची बात है, जिसने ये बोला था कि मैं 1,00,000-1.25 लाख दिलवा दूंगी आपको उस फैमिली से, उस फैमिली को आप बुला लो। ये चीज बोली है इन्होंने। लेकिन यहां पर इन्होंने ये बोला है कि जिस बिचौलिया का फोन आया था वो आप नहीं थी, मतलब कि समाज सेविका दीदी नहीं थी, वो कोई और थी। चलो वो भी मान लिया। पर इन्होंने जो एक और बात बोली है वो बिल्कुल सफेद झूठ है, क्योंकि ये बोल रही है कि मैं उस लेडी को जानती ही नहीं, उस लेडी को मैं जानती ही नहीं, किसने मुझे फोन किया था। अरे भाई, कोई फोन करेगा आपको, या तो वो आपको इंस्टाग्राम पर करेगा तो वहां से आप को पता चल जाएगा, या तो फिर वो आपको कॉल करेगा तो ट्रू कॉलर से पता चल जाएगा। चलो कोई बहुत ज़्यादा होशियार होगा, फेक अकाउंट से आया होगा, या फिर वो हो सकता है कि उसने ट्रू कॉलर पर रजिस्टर नहीं कर रखा होगा या फेक नाम डाल रखा होगा। बट जब आपके पास फ़ोन आता है तो आप ऐसे ही थोड़ी ना एवं बातें करने लग जाते हो। और जब आपको सामने से ऐसे ऑफर मिल रहा हो कि 1,00,000-1.5 लाख ले लो, पैसे ले लो, लेकिन बुला लो, तो क्या आप जानने की कोशिश नहीं करोगे कि भाई आप कौन हो, या आप बोलोगे नहीं? तब आपने क्यों ये रील नहीं छापी अपने इंस्टाग्राम पर, जैसे आज आप जगत दीदी के लिए रील छाप रहे हो? तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ अगर आपको धोखा मिला है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हो, क्योंकि आपको उस लेडी की मदद करनी ही क्यों थी? वो तो फेमस है, उसके पास पैसे हैं और कंट्रोवर्सी में वो और फेमस हो गई है, तो भले ही मतलब क्या कहते हैं उसको, कुख्यात हुई है, लेकिन बराबर व्यूज़ आ रहे हैं, बराबर उसका चैनल चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। आपको उसकी हेल्प करनी क्यों थी? अगर आपको हेल्प करनी थी तो बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, आप उनकी करते, बट आपने इनकी हेल्प क्यों की? क्योंकि आपको भी यहाँ पर फ़ायदा दिखाई दे रहा था, इवेंट वाली दीदी, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कर चुके हो जहाँ आप बॉलीवुड सेलेब्स को बुलाते हो, और अब आपको ऐसे इवेंट्स में हाथ डालना था जहाँ यूट्यूबर्स आए, क्योंकि अब बॉलीवुड का क्रेज़ कम और यूट्यूब का क्रेज़ ज़्यादा हो गया है। लोग अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ज़्यादा बड़े बड़े फैंस बन रहे हैं।
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को इतना ज़्यादा कोई ऐसे सर पर नहीं बैठालता है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट अब लोगों में नहीं रह गया है, समय चेंज हो रहा है। जैसे कि आपने इसी पैनल पर बोला कि आप साई मांजरेकर को बुला रहे हो, कोई नहीं जानता था साई मांजरेकर को, आपको कैसे उसको मतलब बताना पड़ा, उसकी मतलब परिचय आपने कैसे दिया, दबंग की हीरोइन, सलमान खान की हीरोइन, उसके बाद भी किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया और बातों को बदल दिया। तो ये चीज़ है। अब आपको खुद मतलब आपने जो इंडियाज़ बेस्ट यूट्यूबर लिखा था ना, वहीं से पता चल रहा है कि क्या आप चाहते थे और क्या नहीं। अच्छा, इन्होंने एक बात क्लियर की है जो कि महल साहब के साइड से आई है। महल साहब ने बोला था कि फर्स्ट वाला जो इन्होंने इवेंट किया था वहां पर महल साहब की फोटो छाप दी थी बिना महल साहब की जानकारी के, बिना उनसे पूछे, और सेकंड वाले इवेंट में जरूर उनकी जानकारी में ये सी चीजें हुई थी, ये महल साहब अपने वीडियो में बता कर गए थे। इस चीज को इवेंट वाली दीदी ने स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि जो महल साहब ने बोला वो सही है। चलो अब ये भी, चलो कम से कम इन्होंने कहीं तो सच्चाई, मतलब मुझे कुछ कुछ ठीक भी लगती है ये इवेंट वाली दीदी, जैसे कि उन्होंने जगत भैया की जो करनी है उसको गलत ही बोला है। जैसे कि जो पैनल वाले हैं वो हमेशा जो है जगत भैया को क्लीन चिट दिलाने का काम करते हैं, तो उन्होंने तुरंत बोला कि आपने उनके लिए वीडियो छाप दिया था, मतलब इनडायरेक्टली बोला, और समझ गई हमारी इवेंट वाली दीदी। तो उन्होंने बोला कि वो जो मैंने वीडियो बनाया था वो, मतलब मैं उसको आज भी सही बोलती हूँ, क्योंकि देखो जो जगत भैया ने किया, जो भी किया जगत भैया या जगत दीदी ने, वो दोनों की आपसी सहमति से हुआ, दोनों की जानकारी में हुआ, दोनों मेच्योर्ड थे, दोनों मतलब 18+ थे ना, तो दोनों की गलती थी। लेकिन जो भैया ने सोशल मीडिया पर किया वो बिल्कुल गलत किया, ये बोली इवेंट वाली दीदी, जो मुझे अच्छा लगा कि मतलब वो सच बोल रही हैं, मतलब कहीं तो स्टैंड ले रही हैं सही वाला। तो फिर लोगों ने बोला उनसे कि जैसे मतलब आपके साथ बुरा किया तो आप बोल रही हो जगत दीदी को, ऐसे भैया के साथ भी गलत किया होगा, इसलिए जो लपुआ हमारा है वो ऐसे बोल रहा होगा। तो यहाँ इवेंट वाली दीदी ने जो चीज़ बोली है वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई है। उन्होंने ये बोला कि जिस हिसाब से उन्होंने डिफेमेशन किया वो बहुत गलत था। आज मैं भी जगत दीदी के बारे में गलत बोल रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड नहीं खोया, मैंने गंदे नीच लेवल में मैं नहीं चली गई, मैंने नॉर्मल लेवल में ही उस चीज़ को बोला है कि ये चीज़ जो थी वो गलत की है जगत दीदी ने, और मैंने रिस्पेक्ट नहीं खोई उनकी, और आज भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बस उन्होंने जो मेरे साथ गलत किया मैं उसको कॉल आउट कर रही हूँ कि उन्होंने गलत किया, लेकिन मैंने डिग्निटी मेंटेन करके बोला है जो भी बोला है। तो चलो कम से कम उनको ये तो है कि मैं जो बोल रही हूँ दृढ़ता से सच बोल रही हूँ, एक ऐसे पैनल पर बोल रही हूँ जो जगत भैया का सपोर्टर है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हाँ जगत भैया ने गलत किया। तो ये चीज़ मुझे उनकी कहीं ना कहीं अच्छी लगी। इसके अलावा इवेंट वाली दीदी ने यह भी बताया कि जो मुच्छड़ भाई साहब हैं, मुच्छड़ भाई साहब के साइड से ये स्टेटमेंट आया था कि अगर उस टीम का बंदा, यानी कि लप्पू एंड टीम का कोई भी बंदा, या मतलब कोई भी ऐसा चैनल जो लप्पू एंड टीम को सपोर्ट करता है या जो भी है, वो अगर उस इवेंट का हिस्सा बनता है तो मैं अपनी बहन को उठाकर ले जाऊंगा, ऐसा इनके भाई ने स्टेटमेंट दिया था। यही कारण था कि जो इनको 1,00,000-1,50,000 का ऑफर मिल रहा था, इन्होंने उसको भी मना कर दिया। इसके अलावा जो जगत दीदी के और भी विरोधी जो लोग थे उनको भी मना कर दिया। तो यही तो गलत कर रही थी ना आप इवेंट वाली दीदी। आपको क्या जगत दीदी में ऐसा दिख रहा था जिसके लिए आप इतने इतने ऑफर्स ठुकराए जा रहे थे? आप जो है अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को नहीं बुला रहे थे बिकॉज ऑफ जगत दीदी। अरे भाभी तक को मना किया गया है, ऐसा इवेंट वाली दीदी ने कहा है। इवेंट वाली दीदी ने कहा है कि जो उनकी देवरानी साहिबा है ना, उनको लेकर बोला था हमारी जगत दीदी ने कि वो बहुत चपकू है, उसको मत बुलाना। तो ये जो सारे स्टेटमेंट है ये लाइव में हुए हैं। अच्छा, जो हमारी इवेंट वाली दीदी हैं उन्होंने पैसे बहुत गिनवाए हैं। एक तो उन्होंने बताया कि 70,000 की होल्डिंग लगा दी थी उन्होंने, जगत दीदी वगैरह, उसमें फ़ोटो थी, उसमें उनका लॉस हुआ। 1600 की जो प्लेट थी वो रखी गई थी वहाँ पर, 1600 की थाली थी, मतलब एक पर्सन पर पर्सन। उसके अलावा उन्होंने अपना जो आईफोन है वो इतनी बार दिखाया पूरे इस वाले लाइव में, भाई साहब आईफोन के 3 कैमरे बार बार दिखा रही थी वो, बार बार ऊपर करती थी मोबाइल की, शायद ना दिख रहा हो तो अच्छे से दिख जाए। इसके अलावा उन्होंने वो 3,000 का क्राउन गिनवाया जो कि वो जगत दीदी की बेटी के लिए उन्होंने मंगा कर रखा था। 25,000 रुपये जो है एडवांस ले चुकी थी, वो जगत दीदी को देने वाली थी। तो उन्होंने गिनवाया बहुत कुछ है यहाँ पर। उसके अलावा बेटा बेटा करके दिखावा कर रही थी उसकी फैमिली, इसको लेकर जो उन्होंने बोला है वो कहीं ना कहीं, अगर आप पीछे जाओ थोड़ा सा, कि जैसे जगत दीदी की एक फ्रेंड आई थी गुप्ता जी, उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी कि फैमिली बहुत प्यार से बोलती थी, बहुत बेटा बेटा करती थी कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी, उसमें वो पिघल गई थी। तो भाई ये लोगों के पास कोई मोहिनी मंत्र तो है जो थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें करके बहुत जल्दी इनको अपने वश में कर लेता है, ऐसा मुझे लगता है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पर जगत दीदी एक कार्ड दिखा रही थी जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगी, वो कार्ड दिखा रही थी। तो बहुत लोगों को ये लगा था कि पुलिस में चली गई है क्या। वो एक पत्रिका थी जिसका कार्ड इन लोगों के लिए बनवाया गया था, और वो मतलब अगर ये लोग ढंग से यूज़ करते तो वो उसका बहुत
ज़्यादा बेनिफिट इन लोगों को मिलता, ऐसा कहना है इवेंट वाली दीदी का। और वो कार्ड भी इवेंट वाली दीदी की वजह से बना था, इन सारे यूट्यूबर्स का बना था, जितने भी इनके संपर्क में थे सबके लिए उन्होंने ये चीज़ें करवाई थी। और एक और खुलासा हुआ है जो कि समाज सेविका दीदी जी ने किया है कि 2.5 लाख का प्रमोशन, जो कि आपको पता ही है वो एक हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा चला था, प्रचलन में चला था, फिर वो एक्सपोज भी बहुत लोगों ने किया था कि एक्सपोज करते हैं उसको, वो जो तेल जो कि ये दावा कर रहा था कि पहले आपके नए बाल उग जाएंगे, फिर उन्होंने अपने दावे चेंज कर दिए थे कि नहीं नए बाल नहीं उगेंगे, बस आपके हेल्दी हो जाएंगे, ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ था। तो उस तेल का काफ़ी बड़ा स्कैम जो है सामने आया था, और स्कैम सामने आने के बाद भी जगत दीदी उसका प्रमोशन करने गई थी, मैसूर गई थी आई थिंक। तो वो जो प्रमोशन है वो लपुआ ने हमारी जगत दीदी को दिलवाया था। 2.5 लाख का प्रमोशन था जो लपुआ ने अपने भाई को ना दिलवा कर जगत दीदी को दिलवाया था। तो भाई इतने मेहरबान क्यों थे सबके सब, क्यों थे मेहरबान इतने ज़्यादा? अब जब तुम लोगों के बैक पर लात दी है तो फिर तुम लोग आकर यहाँ पर खुन्नसे निकाल रहे हो। भाई पहले ही किसी को इतना सर पर मत चढ़ाओ ना, पहले ही किसी को इतना ज़्यादा सामने से ऑफर मत करो ना कि बाद में पछताना पड़े, बाद में पछताना पड़े। और दूसरी बात, अब जितना भी ये सब होता रहता है सोशल मीडिया पर, भवंडर मचता रहता है, हमारी जगत दीदी बिल्कुल टेप लगा लेती है मुंह पर, तुरंत के तुरंत उनका टेप से और सुई धागे से मुंह सिल जाता है, कुछ भी नहीं बोलती हैं, बिल्कुल शांति पकड़ लेती हैं। और जो इनका भाई है वो भी आता है और धमकी देता है और चला जाता है। अब भी मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया है जो कि मुच्छड़ का है, और ऐसे पैनल पर है जो पहले इनको सपोर्ट नहीं करते थे, अब इनको सपोर्ट करने लगे हैं। ऐसे लाइव पर उनका कॉमेंट था जहां वो ये लिखते थे, डन हो गया सब, इस बार सारी चीज़ें ऑनलाइन विथ एड्रेस विथ नंबर, जस्ट वेट 2 डेज। वो 2 डेज के 2 वीक्स हो चुके हैं, लेकिन जो मुच्छड़ भाई साहब हैं वो कुछ नहीं कर पाए। मुच्छड़ भाई साहब ने उल्टा एक लाइव लगा दी जहां उन्होंने ऐसा आंसर दिया है, अपनी बहन को लेकर ही एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे कि उनकी थू थू होने लग गई। तो ये जो विथ एड्रेस विथ फ़ोन नंबर विथ ये विथ वो ला रहे थे वो कहाँ गायब है, कहाँ गायब है? तो आप क्या यहाँ पर सोशल मीडिया पर धमकी देने आते हो? सोशल मीडिया के डॉन हो, वाईटी के डॉन हो, जब आओ तब धमकी देकर चले जाओ, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, करते ठेंगा का कुछ नहीं हो। सेम वो लप्पू बोल रहा था कि मैं ऐसे जाऊंगा, लीगल जाऊंगा, ये करूंगा, स्ट्राइक दूंगा, वो करूंगा। आप लोग केवल यहाँ पर वो कहते हैं ना गीदड़ भपकी देते हो, गीदड़ भपकियां देते हो आप लोग यहाँ पर आकर। भाई 2 दिन से 2 वीक हो गए, कुछ तो बताते, कुछ तो करते। आप लोगों ने कहा था कि विथ नाम विथ एड्रेस आप चीज़ें लाने वाले थे ऑनलाइन, कहाँ हैं भाई, कहाँ हैं? हमें तो ना दिखी अभी तक। तो आप लोग ये जो दही जमाते हो ना अपने मुंह में या जो भी जमाते हो, उससे ये चीज़ें क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं गलती आप में है, आप में है 70 छेद, और उन छेदों को ढकने के लिए आप लोग केवल धमकी देकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हो, और आपकी धमकियां यहीं खुल जाती हैं। तो अब ये जो इवेंट वाली दीदी इतना बोल कर गई हैं, अब क्या आएंगे मुच्छड़ भाई साहब या हमारी जगत दीदी आएंगी बोलने? हम तो वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी इवेंट वाली दीदी ने कुछ बोला था, तो हमारे मुच्छड़ भाई साहब ने बोला था कि जो भी आता है तिवारी फैमिली के ऊपर मुंह उठाकर कुछ भी बोलकर चला जाता है, इस बार मैं सबको जवाब दूंगा, सबको जवाब दूंगा। कहाँ गए भाई, कहाँ गए आपके जवाब? हमें तो ना दिखे। हमें तो बल्कि ये लग रहा है कि आप तो प्रमोशंस और इसका उसका लुफ्त उठा रहे हो, बकायदे आपको बढ़िया बढ़िया प्रमोशन। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी आप जगत दीदी को पछाड़ कर आगे निकलने वाले हो। आपकी जो पत्नी श्री हैं वो बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगी जगत दीदी से एक टाइम के लिए। और जगत दीदी जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है ना, ये सब करके, जो ये दगाबाजी करके और ये सब करके, उन्हीं का लॉस होने वाला है यहाँ पर। कहीं ना कहीं उनके भाई को और उनकी भाभी को इसमें काफ़ी फायदा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया है, पता नहीं आप लोग यहाँ तक आए भी हो गए या नहीं। चलो जो लोग भी आए हो बहुत सारा प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।